देख रहे हैं कि इनकी मदद करी जाए, जितना भी हो सके इनकी हेल्प करी जाए कानून के सहारे, और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है तो निभाने की कोशिश करी जाए। हमारा बड़ा दिल है, सनातन धर्म है, बड़ा देश है। चार चार बच्चों को साथ लेके किसी से प्यार करना ठीक है या नहीं? देखो, ये इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकेंगे गलत है या सही है, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है दूसरे देश से, लेकिन कभी ऐसा भी हो। 5 पढ़ी हुई है और 5 बीजे इतनी फराटेदार जो इंग्लिश बोल रही है, फिर भी एक सक्के दायरे तक जो है आवे है इनकी जो। देखो, वहाँ रहने का उसका विचार ही नहीं था। जहाँ आदमी का मन हो जाता है ना, वहाँ का उसका बुरी बात भी अच्छी लगती है, वहाँ की भाषा भी कैच करती है, वहाँ का शौक होता है, उसको बड़ी लगन होती है, रात दिन वो सोचती रहती है। तो यहाँ की सब भाषा उसने सीख लिया है, यानी वहाँ की भाषा तू तड़ाक है, वहाँ की भाषा तू तड़ाक है। वो जंगली लोग हैं, मगर इसने यहाँ आने की वजह सब कुछ सीखा है, इसने भी ट्रायल दिया। हमारे यहाँ पूजा भी होती है, तुलसी पूजा होती है, साड़ी भी पहनते हैं, बड़े बूढ़े इनकी रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वो सब सिखाया भी है इसने, सिखाया। न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज आप पहुंचे हैं जो बहुत ही गर्म मामला चल रहा है, जो सीमा नाम की एक युवती जो पाकिस्तान ते ने दुबई और दुबई ते नेपाल, नेपाल ते जो है इंडिया तो और उन्हें रास्ता चुना है यूपी का। यूपी में अपा रबूपुरा गांव में फिलहाल मौजूद है। जो यो घर दिखने लग रहा है, आप देख सको, एक बार कैमरामैन दिखा दे। यो जो घर है, यो सीमा जो लव मैरिज है, जो पबजी गेम तो शुरू हो गए, जिनका लव चाल गए, जो यहाँ तक पहुँची 4 बच्चा के साथ जो है यहाँ पे एक लड़के के साथ रह रही है। पूरा के मामला, अगर वो प्यार के रिगार्डिंग यहाँ पे आई है या कुछ और उसका मकसद है, वो सारी बात पूछेंगे। एक बार कैमरामैन सारा पहला घर दिखा दे भाई। अच्छा, ये घर है, एक बार आ जाए कैमरामैन। यो देखो भाई, यो मौजूदा आप फिलहाल उनके घर पे है, और किसी का कहना ये है कि भाई वो दवाई लेने जा रही है, कुछ उसके रात में कोई दिक्कत हो गई थी। अरे शायद पड़ोसिया का यो भी कहना भाई जो है यहीं पे जो है दरवाज़ा बंद करके अंदर ही सारे मौजूद है, लेकिन वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। एक बार पूछेंगे यहाँ पे जो पड़ोसी मौजूद है, उनके बात करने की कोशिश करेंगे। आज भाई साहब राम राम। नमस्कार भैया। ठीक है भाई साहब। हाँ जी, पड़ोसी हो? हाँ हाँ। अच्छा। जो यहाँ पे जो सीमा नाम की जो पाकिस्तान से आई है, तो आप उसके बारे में क्या विचार आपके? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनका लव इज ब्लाइंड, प्यार का अंगल लग रहा है मुझे। अगर उसमें कोई शक वाली बातें होती तो 4 तो बच्चे लेके नहीं आती, और वहाँ अपना सब कुछ बेच करके नहीं आती। इसका 3 साल का एक्सपीरियंस है, विश्वास है कि ये बंदा मुझे निभा लेगा। अच्छा, मैं फौजी होने के नाते और ढंग से बोल, हाँ जी, मैंने वहाँ पे ड्यूटी दी है। वहाँ लेडी की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। वहाँ एक शादी नहीं, वहाँ कॉन्टेक्ट होता है। 1 साल तेरे से, 2 साल इससे, 3 सालों से तू भी जा, तलाक तेरे बच्चे भी जाएँ, और एक साथ में जाते हैं। अच्छा, फिर उनका दोबारा वो भी होता है तलाक। अगर आना ना घूम के, तो वो बहुत बड़ी कुप्रथा बोलूँगा मैं, इसको बता नहीं सकता हूँ। अगर दोबारा वहीं आना है तो जहाँ से गई है वो, तो ये उससे बचना चाह रही है कि वो भी ना हो जाए मेरे साथ। तो ये लव एंगल है। अगर सिक्योरिटी वाली कोई होती ना, तो ना तो बच्चे लेके आती, ना वहाँ सब कुछ बेच के आती। और रही उसकी स्पीच की, बोलने की, मैं खुद 7-8 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे सामने को इंग्लिश बोल के दिखा दो, ये एक शौक़ होता है बोलने का भी, सीखने का भी। फिर उस लड़के ने भी बोला है कि देखो, हमारे इंडिया में आओगी तो तू तड़ा की भाषा नहीं चलेगी, पूजा भी होती है, बड़े इनके पैर छूने पड़ते हैं, और रामा श्यामा बोलनी पड़ती है। इसको बताया है, और आप कह के बोलना होगा, तो भी इसको बताया उस लड़के। भाई साहब, आप तो देख फौज भी रिटायरमेंट हुआ? हाँ जी, पेंशन आ गया। पेंशन रिटायरमेंट हो तो आपने तो सारी चीज़ देख भी रखी है भाई। पाकिस्तान का और जो भारत का आज तक बहुत ही अपोजिट है जो देखा जाओ तो। और एक चीज़ देखी जाए तो अगर इतना गाढ़ा प्यार था उनका आपस में, इतना गहरा संबंध था, तो ये लड़का भी तो जा सके था। वो 4 लड़का ने, मतलब 4 बच्चा ने जो साथ में लेके इतनी दूर तक, पहले दुबई आए, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया, इंडिया से यहाँ पे यूपी में आना बहुत बड़ी बात है। तो ये भी तो जा सकता था वहाँ पे। ये अगर चला जाता तो वापसी नहीं आता, इसके टुकड़े बना के कुकर में पका के खा लिया जाता वहाँ पे। और बोलिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात पे थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, नंबर 2 बात एक और भी आ रहा है कि इंडिया की रहने वाली थे मजनू, और पाकिस्तान की थी लैला। तो लब ऐसा होता है। पहला की बात देखे तारी थोड़ा ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। और फिर भी देखो, वहाँ अगर कोई गड़बड़ है तो वो तो एजेंसी अपना काम करेंगे, उनको करना भी चाहिए, जांच तो करनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो में जो देखा पाकिस्तान में, मैंने ऐसा ही कुछ देखा है कि ऐसे केस कितने तो हुए हैं, और बहुत कुछ हो रहे हैं, और होंगे भी। लेकिन हाईलाइट जो हो गया ये इसकी वजह से, हमारी लड़कियां भी जाती हैं वहाँ पे, क्या हमारी नहीं जाती हैं? कोई नहीं सुनता है। अगर वो नहीं मानते हैं उनके धर्म को, तो उनको खा जाते हैं वो, और हम भी कुछ नहीं बोलता है, पलोथ लेते हैं। लेकिन लड़की आ गई तो इतना बड़ा बवाल हो गया।
जो कि नहीं होना चाहिए था इतना। इन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि हम तो प्यार करके ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन खोदा पार निकली चुईया। तो ये हो रहा है, लेकिन और क्लियर हो जाएगा। 2-4 दिन बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, क्योंकि अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैटर हो गया है। अब 2 परिवारों को नहीं रहा, अब तो बहुत प्यार ने छोड़ कर देखा जाता है एक बहुत बड़ा जो मुद्दा बन गया यो। एक कहानी मैं आंखों देख सुनाता हूँ। 1988 की एक नदी बहती है चिनार, तो वहाँ में एक वहाँ का आदमी 16 साल की अपनी घरवाली को धक्का मार कर डाल देता है नदी में। नदी कभी हिंदुस्तान में जाती है, कभी पाकिस्तान में, तो हमारे इंडिया में आ गई वो। सुबह देखा घूम रही है, तू कहाँ से आई है? बोला मैं इधर से आई हूँ। बोले पाकिस्तान इधर? तो उसको खाना खिलाया, पूछा, फिर हमने उसको एजेंसियों को दे दिया। तो वो लड़की ने कहा कि मेरा घरवाला मुझे मार पीट के नाले में फेंक के गया है, वो चिनाब नदी है वो। फिर उसको हमने खाना खिलाया, रखाया, और वो जेल में रही थी, जेल में काफ़ी दिन। वो लड़की फिर जेल में रही थी, काफ़ी दिन जेल में रही। तो वहाँ एक अनमेरिड पुलिस वाला था, उसके साथ शादी भी हुई है, उसके परिवार चल रहा है, बच्चे भी हो रहे हैं। तो हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, सनातन धर्म तो बहुत बड़ा है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, सबको संभाल लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ फिर भी खाने की प्रॉब्लम, 250 किलो रुपये आटा आ रहा है वहाँ पे, बहुत महंगाई है। जनसंख्या वहाँ 22 करोड़ है शायद, छोटा सा स्टेट है वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। और इसने सब कुछ वहाँ देख करके फैसला किया, आने का नहीं। अब घर वाला देखो 3 साल से दूर है, माँ बाप इसके हैं नहीं, किसके सहारे रहती है भी, तो फैसला उसने लिया। कि भाई इतना जो है तो नहीं जबरदस्ती इसको। वो बात ठीक है भाई साहब, आप तो फौजी साहब हो, तो आपने भी इस चीज़ का बेरा होगा, क्योंकि आपने देखी है बहुत चीज़ें। तो एक इतना बड़ा जो फैसला लेना भाई, दूसरी कंट्री में जाना, वो भी पाकिस्तान से इंडिया में आना, तो एक बहुत ही बड़ा जो अपने बच्चा का भविष्य ने देख कर भी बहुत बड़ा जो कदम उठाया उसने। देखो, मैं तो इसकी हिम्मत को दात देता हूँ कि जो ऐसे करके बातें बोलती है, मीडिया वालों को जवाब देती है, सोचती है, समझती है, उस लड़का को भी उत्साहित करती है बोलने के लिए। वो भी उसके आगे फेल है, उसी तरह तेज़ नहीं है वो लड़का। उसको बोलती है तुम पहले बड़े बोलते, जवाब दो, अभी खुद भी जवाब दे देती है। तो मैं तो उसको फिर भी धन्यवाद बोलूँगा कि हिम्मत से काम ले रही है। नॉर्मल होती ना चक्कर खा गिर जाती। 8-7 दिन हो गए उसको बोलते बोलते, बात करते करते, जवाब देते देते, और वो सोच रही है ये सोचा था क्या, हो गया क्या। ये सोचने के लिए थोड़ा ही, जो हो गया तो बवाल बन गया बड़ा तगड़ा। भाई साहब एक बात और मालूम नहीं पड़ती क्या क्या हो रहा है। बात और बताओ, जो आपका मोहल्ला है वो बिल्कुल खुश है या? देखो, यहाँ बिल्कुल खुश है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर भी नहीं है, और यहाँ बिल्कुल सही है, कोई ऐसा वो नहीं है। राजनीति मुद्दा देखा जाए तो वो भी हिंदू मुस्लिम, हाँ, वो भी इलेक्शन भी अगले साल देख, वो भी है कि वही देखो, नेता लोग भी चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी जवाबदारी। अब देखते हैं वोट किधर, वो चीज़ को वो देखते हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे भी ले लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो जब बोलेंगे, लास्ट टाइम बोलेंगे कि हिस्सा मतलब सेना जनता किधर जा रहा है, उधर को बोल जाएंगे वो भी। यानी योगी मोदी बोलने में कम नहीं है किसी से, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि कोई मैटर गड़बड़ तो ना निकले, पहले सफाई तो हो जाए कपड़े की, जब बोलेंगे वही बोलेंगे इस पर। वहाँ की तनिया थोड़ा है कि मार देंगे, 2 दिन में भेज दो, यानी हिंदुओं के साथ ये कर देंगे, वो गलत है, गलत बोल। पाकिस्तान पे भी एक लाइव वीडियो आई है, वहाँ पे जो है 5-7 बंदे बैठे हैं साथ, उन्होंने भी ये बोला कि सीमा को पाकिस्तान भेजो। और वहाँ दूसरे, आप क्या कहना चाहोगे? उनसे हम ये कहेंगे, देखो वो संभल के रहे, वहाँ भी एक सरकार है, वहाँ भी तो एक सरकार है। अब रही इस लड़की की वीज़ा की बात, वहाँ मैंने आंखों से देखा है, पाकिस्तान जम्मू, श्रीनगर, पुंछ, रजौरी, बारामूला, वहाँ 10-10 आदमी पाकिस्तान क्यों भेज देता है हमारे यहाँ हथियार लेकर के, अम्यूनिशन लेकर के भेज देता है। वहाँ कंट्रोल करो, वो इस पर तो बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, उन पर ध्यान, उनको तो भेज देते हैं, 10-10 आदमियों को भेज देते हैं, जाओ मारो हिंदुस्तान में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मारो सबको, ऐसे करके भेजते हैं उनको। तो उस पर तो वो ध्यान नहीं दे रहे, डेली आ जाते हैं वो, बर्फ़ भी पड़ती है, पहाड़ भी, नदी नाले, वहाँ से निकल के आ जाते हैं वो भी। भाई साहब एक बात देखी जाओ तो 5वीं क्लास में जो 5 पढ़ी हुई है और 5 बीजे इतनी फराटेदार जो इंग्लिश बोल रही है, फिर भी एक सक्के दायरे तक भी जो है आवे है इनकी, जो देखा जाओ तो। क्योंकि देखो, वहाँ रहने का उसका विचार ही नहीं था। जहाँ आदमी का मन हो जाता है ना, वहाँ का उसका बुरी बात भी अच्छी लगती है, वहाँ की भाषा भी कैच करती है, वहाँ का शौक़ होता है, उसको बड़ी लगन होती है, रात दिन वो सोचती रहती है। तो यहाँ की सब भाषा उसने सीख लिया है, यानी वहाँ की भाषा तू तड़ाक है, वहाँ की भाषा तू तड़ाक है, वो जंगली लोग हैं। मगर इसने यहाँ आने की वजह सब कुछ सीखा है, इसने भी ट्रायल दिया। हमारे यहाँ पूजा भी होती है, तुलसी पूजा होती है, साड़ी भी पहनते हैं, बड़े बूढ़े इनकी रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वो सब सिखाया भी है इसने, सिखाया भी है, सचिन ने सिखाया भी है। तो आप इनके बारे में, सीमा और ये क्या जिसके पास आई है, क्या नाम है इनका? सचिन और, हाँ, सचिन और सीमा के बारे में आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? देखिए, लास्ट में मेरा कहना ये है कि इनको यहाँ रहने दें, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो इनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। दोनों समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है, कोई मार पीट के नहीं आया, अपनी राजी से आई है, अपनी सलाह।
ये 27 साल की उम्र बता रही है, इनके कहने से कह रहा हूँ। सचिन की वो 22-23 साल के हैं। और कोई फराड नहीं है, नॉर्मल मकान है, आप देख लो, कोई ये नहीं है। फिर एक जो वे घर पे नहीं मिल रही आज तो वो बीमार है, तबीयत डाउन है, 8 दिन से रात दिन स्पीच बोलनी पड़ी है, गले दुख रहे, सिर में दर्द हो रहा है, वो दवाई गोली लेने गई हुई है। अच्छा यहाँ घर पे नहीं है, घर पे वो ये भी बोल रहा है कि घर के अंदर ही है। ना पुलिस ले गई है उनको दवाई गोली। तो लास्ट में इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हो? प्रशासन हम उम्मीद देख रहे हैं कि इनकी मदद करी जाए, जितना भी हो सके इनकी हेल्प करी जाए कानून के सहारे। और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है तो निभाने की कोशिश करी जाए। हमारा बड़ा दिल है, सनातन धर्म है, बड़ा देश है। भाई ये इन जो भाई साहब थे ये इनके बिल्कुल पड़ोसी है, इनके जो विचार है वो हमने ले लिए। एक जो योगी जी है यहाँ पे, ये वे भी जो मौजूद है, इनसे भी पूछे हैं कि कुछ है। राम राम जी। जी राम राम। कहाँ थे, यहीं पे हो जी? नहीं, हम तो नारनौल के आगे से आए, गौशाला से। तो यहाँ किस लिए आए हो आप? इनसे आशीर्वाद देने आए इनको। अच्छा आशीर्वाद देने आए हो? जी। स्पेशल आशीर्वाद देने आए हो? कितने किलोमीटर जी से आए हो? बिल्कुल। नारनौल देख लीजिए कितनी दूर। नारनौल से आए हो, हरियाणा से आए हो? जी। अच्छा अच्छा, बहुत दूर से आए हो, राजस्थान से, टच में ही हो बिल्कुल। जी जी जी। तो क्या मतलब आपके इनके प्रति क्या विचार है? जी हमारा प्यार के लिए यहाँ पे आई है या कुछ और मकसद है उनका? ये कुछ ना कुछ कोई पुराने जन्म का संबंध है इनका, इसलिए बातचीत होने से खिंचाव में आ गए एक दूसरे से, और वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में ही आए हुए हैं, और दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। वैसे मानसिक तौर पर अगर देखा जाए, किसी को भी शंका एक ऐसी है कि उसका कहीं पर भी कोई औषधि नहीं है किसी के पास। हाँ, जो वहम है वो नहीं निकल सकता किसी का भी, धरती पर चाहे वो कोई भी मनुष्य हो। 4 बच्चों को साथ लेके किसी से प्यार करना ठीक है या नहीं? देखो, ये इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकें कि गलत है या सही है, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है किसी दूसरे देश से, लेकिन से। कभी ऐसा भी हो जाता है कि 10-10 वर्ष तक एक भी बच्चा पैदा नहीं होता है, और फिर मनमर्जी से बदलाव हो जाता है। और 4 बच्चे नहीं, 10 बच्चों में भी बदलाव किए हुए बैठे हुए हैं। 10-10 बच्चों में, बंगाल से अभी आए हुए हैं, पंजाब में रहते हैं। फौजी साहब एक बात और बताओ, 4 बच्चा ने ले गए या उसने छोड़ सके थे, इसने भी तो छोड़ सके। ना छोड़ती तो इनको ही ना लाती। सौतन के भी लेके आ गई है, सौतन के भी लेके आ गई है, अपने भी। सौतन के 2 उसके। हाँ जी। और वो बंदा इसको भी छोड़ गया, 4 बच्चों को भी छोड़ गया, और वहाँ रहता है। 3 साल हो गई, बताइए 3 साल कितना लंबा अरसा होता है। तो इसकी तो बड़ी हिम्मत है कि अपने भी लाई, सौतन के भी लाई। एक पाकिस्तान के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सीमा आज के टाइम में पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुश्मन हो रही है। हाँ, इस हिसाब से तो दुश्मन है, क्योंकि वो मजहब का एंगल लेके चल रहे हैं ना, वो प्यार नहीं लेके चल रहे, वो मजहब की वजह से दुश्मनी। और ये मैं भी कहता हूँ कि अगर ये वहाँ चली गई तो जिंदगी नहीं रह सकती। तो आप वहाँ का ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है, वहाँ कोई रहम नहीं है। हाँ जी, रहम नहीं है। चलो भाई, जो सीमा जी का, जो सचिन भाई का जो घर है, जो सीमा जी यहाँ पर आई हुई है, यो फिलहाल उसका घर है भाई। फिलहाल घर पे कोई सा है नहीं, दवाई लेने जा रहे हैं। एक बार हटाइए भाई थोड़ा सा। हाँ, यो जो है उनका घर है। लाइव बने रही और वीडियो ने भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कोशिश करेंगे उन तक भाई लाइव बातचीत करवाएं, पूरा मामला पूछे, कड़े तो ही प्यार है, कड़े तो ही ठीक है, कड़े तो ही गलत है, सारी चीज़ पूछें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।